गावहीं छवि अवलोक सहेली। सखियां सरकार को गोले में ले ली, मंडल में ले ली, और जैसे ही सरकार संकुचित भये, क्यों? सरकार को पहली बार पाला पड़ा है सखियों के बीच में। सरकार थोड़े संकोच में आए। जैसे संकोच में आए सरकार, चतुर सखी जो दर्शन कराई थी सरकार का गौरी पूजन के समय, उस चतुर सखी ने कहा, लखी कहा बुझाई पहिरावहु जयमाल। सखियां मंगल गान गाने लगी। दुल्हा के रंग या समान लली के रंग। इसी भाव में सरकार संकोच हुए, जैसे पलके झपकी। गावहीं छवि अवलोक की सहेली, इसी में से जयमाल। धरती आकाश रघुबर बुर जयमाल। देख देव सकुचे सकल जनु धरती और आकाश में वाद्य बजने लगे। पुरयरु व्योम बाज मलिन साधु सब राजे। ना कहेगा वही विबुध बधोती। बार बार कुसुमांजलि चोटी। जाता विप्रवेद धुन करे। वंदे विरजावल गोचरे। कन्हैया आरती पूरन नारी। कन्हैया आरती पूरन नारी। निखावरी बेद निखारी। निखावरी क्या आनंद हो। सखियां कहती हैं, चरण स्पर्श करिए श्री जी। अब श्री जी को संकोच हो रहा है, कहीं रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया तो क्या होगा। माँ के भाव को समझकर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और बड़ा अद्भुत वातावरण मिथिला में सखियां लेकर चली हैं माँ को। सुनैना माँ के पास पधरा दी। धनुष भंग सुनकर बड़ा ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम का आगमन हुआ है। और भगवान परशुराम इतने कुपित हैं कि वो सीधे मिथिलेश से कहते हैं कि जड़ जनक, मेरे इष्ट देव भोलेनाथ के इस पावन धनुष को किसने तोड़ा, उसको दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारे राज की भूमि है मैं सब पलट दूंगा। अब भक्त को इस स्थिति में देखकर भगवान कैसे संभाले नहीं। भगवान ने क्या मधुर संवाद किया परशुराम प्रभु से। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केउवेक आयस काह कहिए किन मोही। सुन किन मोही, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे से ही टूटा है अथवा मैंने ही तोड़ा है। कोई दास होगा आपका, मुझे आज्ञा करिए क्या करना है। परशुराम भगवान का एक
बहुत दिव्य वैशिष्ट्य है। मीठा बोलते ही नहीं। कई लोगों का बड़ा सुंदर स्वभाव होता है, मीठा बोलने ही नहीं आता है। बोलते रहेंगे, कहेंगे देखो हम तो सत्य बोलते हैं। कहे हरिश्चंद्र ने टोपी पहनाया है क्या, तो ही सत्य बोलो। हाँ, न बोलो, चाहे जो हो जाए, बोले हैं सत्य। तो भगवान परशुराम जी अपने स्वरूप में आए। सरकार ने एक वचन कहा, जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज ने सुना कि ये तो बहुत कठोर बोलते हैं, तो उनको लगा कि ये भैया के बस का मामला नहीं है, ये महाराज से तो मेरा जोग बढ़िया मिलेगा। बहुधनु ही तोरी रे नृप बालक प्रारंभ हुआ। खैर भगवान ने संभाला। भगवान ने रूप, माधुरी, शीलता और अनुनय, विनय, शालीनता के द्वारा भगवान परशुराम को शांत करा। देखिए, कोई बहुत कुपित हो ना तो मौन हो जाइए, उसके सामने से हटिए। यहाँ प्रसंग में परशुराम जी कहते हैं, तुम मेरा परितोष कर रहा है तेरा भाई, अब वो हमको तिरछे देख रहा है। कहे महाराज बच्चा है वो, दूधमुआ बालक है। नाथ करिए बालक पर छोहू, सूध दूध मुँह करिए न कोहू। बालक है, बालक बर्रे एक स्वभाव। देखिए, कभी भी बच्चों पर बहुत क्रोध नहीं करना चाहिए। बच्चों पर बहुत क्रोध नहीं करना चाहिए, ये अज्ञानता है। अच्छा, बच्चों पर क्रोध मान लीजिए आ भी जाता है तो उसका ढंग पकड़िए। क्रोध आ भी गया तो सिंह के पशु न बनिए, बिना मारे नहीं रुकेंगे। हाँ, सिंह का पशु ऐसा होता है कि वो बिना मारे नहीं रुकता है। भगवान ने मनुष्य बनाया है। होता क्या है कि हम जो सोचते हैं वो बच्चे नहीं सोचते। ये अनिवार्य नहीं कि जो हम आपको कथा सुना रहे हैं, जो हम सोचें वो हमारे सहयोगी बंधु भी सोचें, ये आवश्यक नहीं है। तो कुछ बात ऐसी उल्टी पुल्टी हो तो अपने को क्रोध करने का अधिकार नहीं है, बोध में रहने का अधिकार है, समझने का अधिकार है। बच्चों के साथ बहुत माधुर्यता से, पहले के बच्चे नहीं रहे अब ये सब कंप्यूटर वाले बच्चे। बच्चों को सहजावस्था में कुछ समझाइए ना तो बच्चे सीधा वाक्य बताते हैं। आपका दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। समय आगे नया निकाले हैं सब, जनरेशन गैप। ये क्या है, ये कहां से लाए सब?